धमनी और शिरा में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन एन आर्टरी एंड अ वेन। 2 मार्क्स में है। आपको ये पता है कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जिसका काम क्या है, सिर्फ ब्लड पंप करना। उस ब्लड को वहां से उठा के पूरे शरीर में कोई और लेकर के जाता है। ब्लड जो आपके हार्ट द्वारा पंप किया गया है वो कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त कहने का मतलब क्या है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, ऑक्सीकृत रक्त भी कहते हैं। तो ध्यान से सुनो, जिसको याद नहीं भी है, हार्ट ने ब्लड पंप किया, शुद्ध रक्त पंप किया, प्योर ब्लड पंप किया। उस ब्लड को शरीर के हर भाग तक ले जाने का कार्य कौन करेगा, धमनी। इसका मतलब क्या ये कहा जा सकता है कि धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त ही प्रवाहित होता है? कह सकते हैं। अपवाद, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस, धमनी, जो हार्ट से ब्लड को भेजता है लंग्स की तरफ, और इसमें बहता है क्या, अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड। क्लियर है ये बात? दूसरा, वेन्स। वेन्स पूछा है, शिरा। आर्टरीज का क्या काम है, हार्ट से पूरे बॉडी तक पहुंचाना। लेकिन मैंने आपको बताया है बॉडी के हर भाग तक बोलूं तो क्या, टिश्यू सेल तक, ऊतक, कोशिका तक। और आपको बताया है कि कोशिका परफॉर्म करता है क्या, मेटाबॉलिज्म, चय अपचय की क्रिया, जिसमें उसको जरूरत होती है ऑक्सीजन की, बदले में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो उसे क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। तो शरीर के हर भाग से, यानी कि हर कोशिका, हर ऊतक से, हर सेल, हर टिश्यू से हार्ट तक वापस ब्लड लाएगा कौन, वेन्स, शिरा। इसका मतलब शिरा में हमेशा कैसा रक्त प्रवाहित होगा, अशुद्ध रक्त। अपवाद, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस, शिरा। लंग्स से लेके हार्ट तक ये शुद्ध रक्त लेकर के आएगा। दोनों में एक और डिफरेंस है, मैंने आपको और इलाबोरेट किया है इसको। दीवारें, आर्टरीज की दीवारें मोटी होती हैं और इलास्टिक होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको हार्ट से जब ब्लड वो लेकर के जाते हैं तो हार्ट का पंपिंग दबाव झेलना पड़ता है। ऑन कॉन्ट्ररी टू दैट, इसके बिल्कुल विपरीत में शिरा की जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं, क्योंकि इन्हें पंपिंग का कोई दबाव नहीं झेलना पड़ता। साथ ही इसमें क्या लगे होते हैं, वॉल्व्स। ये वॉल्व्स सुनिश्चित करते हैं कि रक्त का प्रवाह हमेशा आगे की ओर हो। क्लियर है? अब लिखो।